कार्रवाई की नहीं जा रही है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर केवल एफआईआर हुई है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से हो जाए, इस बात का इंतजार है। किसकी बिजली काटी जाए? रात को बिजली काटी शुक्र समझो इन्हें मारा नहीं गया, आप बिजली काटने की बात कर रहे हो। भाई सुप्रीम कोर्ट को इनकी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। मेरा कहना है कि कम से कम 22 श्रेणी की सुरक्षा इन सारे खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है उस व्यक्ति के खिलाफ सरकार कुछ भी करने से घबरा रही है, इसलिए इनको सुरक्षा पूरी मिलनी चाहिए। पहलवान हट जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और पहलवान नहीं हटे तो तब गिरफ्तारी नहीं दोगे, मतलब कानून से ऊपर हो गए हो आप क्या? ये कोई कहने का मतलब नहीं। बात यह है कि कानूनन आपके खिलाफ जो हो रहा है, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पूरा सहयोग दो। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा दी जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से मिलेंगी धमकियां। तो मैं तो पहले कह रहा हूँ कि अभी तो धमकियां मिल रही है, इन्हें मारा नहीं गया अभी तक, तो शुक्र यही समझो। और ये आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, इसलिए शायद पहलवान सुरक्षित है, अन्यथा इनकी सुरक्षा के इंतजाम कोर्ट को करना चाहिए सभी की। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अब सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। दिल्ली पुलिस की क्या बात है, इस देश में जो है 16 नहीं आप सुनो, इस देश में जो है अभी आपने देखा अपनी सबकी आंखों के सामने, कैमरे के सामने हुआ, 16 पुलिस वाले अत्याधुनिक हथियारों से लैस AK-47 से, तब भी 3 आदमी आके 2 लोगों का कत्ल करके चले गए, और पुलिस ने अपनी मतलब पॉकेट में वहां तक पिस्टल तक भी हाथ नहीं बढ़ाया। तो काहे की सुरक्षा है? क्या सुरक्षा है भाई? सुरक्षा दो। मैं कहता हूँ ना, 22 श्रेणी की कम से कम सुरक्षा मिलनी चाहिए हर खिलाड़ी को। कितनी ही कहानियां बनेंगी, इस कहानियां बनती रहती हैं, और जो असली सच है वो इन्हीं कहानियों के पीछे छुपा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। मैं समझता हूँ इस्तीफे की मांग भी पहले ही दिन से हो रही है, और इस्तीफा इसलिए जरूरी है और अरेस्ट होना इसलिए जरूरी है कि अगर वो व्यक्ति पद पर बना रहेगा, अरेस्ट नहीं होगा, तो इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं होगी। अभी तो धमकी की बात कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। आप कुलदीप सेंगर को तो भूले नहीं होंगे, उस पर भी यही बलात्कार का मसला था। उस लड़की के परिवार को किस तरह से मरवाया सब जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई जानता नहीं हो। तो इनकी भी सुरक्षा इसलिए जरूरी है कि इनके साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं तो जानता हूँ इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। आप मिलने की क्या बात कर रहे हो? हम तो 13 महीने आंदोलन किया, किसान आंदोलन में। जो टेनी गृह राज्य मंत्री है, उसके लड़के ने किस तरह से किसानों को कुचला। क्या टेनी का कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। सरकार ने कुछ नहीं किया, ना उसने इस्तीफा दिया, ना उसके खिलाफ कोई काम हुआ। तो ये भी तो वही है, कहां से होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, जनता अगर देश की पूरी खड़ी हो जाएगी, शायद कुछ हो जाए। जनता खड़ी हो तो रही है साथ में, तो बहुत अच्छी बात है, बधाई जनता को, आप भी दो। और भी अभी बड़े आंदोलन की जरूरत है, और ऐसे मामले में पूरे देश को जाम करने की जरूरत है। पूरे देश में आंदोलन की जरूरत है, हर जगह आंदोलन हो, तब जाके बात करेंगे। जीत जाती है ना सरकार। कौन से? सरकार जीत जाती है। वो तो ईवीएम से जीतती है यार, इस आंदोलन की वजह से ईवीएम से जीतती है। इसका जवाब आप उन्हीं से लेना, मेरे से इसका जवाब नहीं। मैं तो कानूनी बात पूछो आप। क्या कानून पे भरोसा नहीं रहा? किसको? कानून पे भरोसा होता तब जब इनकी कंप्लेंट पे तुरंत एफआईआर होती और अरेस्ट किया जाता, देन इन्वेस्टिगेशन होती, तब भरोसा होता। कहाँ जा रहे हैं? 2 बार धरना देना पड़े और पूरा देश जो है उस धरने में साथ आ जाए, और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े, और तब जाके एफआईआर हो। आप कैसे भरोसे की बात कर रहे हो आप? नहीं, ये प्रेशर कहाँ बना रहे हैं? तो अपनी बात कह रहे हैं भाई इन्होंने आके अपनी बात की, लोग इसके साथ में आ गए, इन्होंने लोगों से अपील की भाई हमारा साथ दो, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, लोग साथ आ गए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर करा दी। इससे और क्या बात? अरे यार, तुम बीजेपी के गुंडों की बात करते हो, जिन गुंडों को देश का प्रधानमंत्री बचाता हो, और पूरी गुंडों की जमात बीजेपी में इकट्ठी हो गई हो। उनके नारों में, उनके कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे देके बेटियों का ही बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए लोग हैं। एक नहीं है, कितने लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप है, और बीजेपी में वो MP हैं, MLA हैं, मंत्री हैं, जिन्हें क्या क्या है यार। फिर इसकी बात करते हो? धुलाई वाली मशीन है, काय वाली? धुलाई वाली मशीन होगी भाई, उनके पास होगी। सर, कहा जा रहा है, अमित शाह कहते हैं कि रात में बेटियां सोना पहन के सड़कों पे घूम सकती है, और रात में यहाँ की लाइट काट दी जा रही है। अपने आप भी तो बेटी ही हो ना, आप भी बेटी ही हो ना, अपनी आंखों से देखो। अगर बेटियों को अपनी एफआईआर के लिए भी धरना देना पड़े, सुप्रीम कोर्ट के बाद एफआईआर हो, तो कहां सोना पहन के घूम रही हैं, कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। 2 तरह के अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध यानी गंभीर अपराध, और असंज्ञेय अपराध यानी छोटे मोटे अपराध। ये अपराध सेक्सुअल ऑफेंस का संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में जैसे ही कंप्लेंट आएगी आपको एफआईआर करनी पड़ेगी, और एफआईआर करके आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंक्वायरी नहीं करनी है। एफआईआर करने से पहले इंक्वायरी आप केवल उनमें कर सकते हो जो छोटे मोटे मामले हैं और लगता है, और वो भी आपको 7 दिन के अंदर अंदर करके खत्म करनी होगी, उसके बाद आपको एफआईआर करनी होगी। तो आप ने तो नहीं की, सरकार के दबाव में नहीं की,
या दिल्ली पुलिस कानून से अपने आप को ऊपर समझती है? अगर ऐसा है तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जिस थाने में जिस जगह इन्होंने कंप्लेंट की थी उस थानेदार ने, उस एसएचओ ने अगर एफआईआर नहीं करी तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ये डायरेक्शन देनी चाहिए। कोई तर्क नहीं है कि कोई धरने से हट जाएगा तो इस्तीफा दे देंगे, ये कोई तर्क नहीं है। एक देश में कानून है, संविधान है, कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, इस बात की सब लोग उम्मीद करते हैं। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को वो सपोर्ट करें, पूरा सहयोग दें उनको। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने जाके कहें, वहां बताएं कि कौन झूठा आरोप लगा रहा, क्या लगा रहा। ऐसे कहने से क्या होता है भाई? एफआईआर है, वो मंत्री रहे हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने कहना चाहिए कि भाई अपना पक्ष रखें। वहाँ ये है, इससे क्या होता है? 6 बार हो या 600 बार हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आदमी तो तुम्हारे लिए दबंग होंगे, मेरे लिए तो नहीं है कोई दबंग। कानून के सामने कोई दबंग नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। कानून के सामने हर कोई समान है और कानून का सभी को समान संरक्षण मिलता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, क्या लगता है कि अभी भी नहीं होगा? उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर हुई है तो इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पॉक्सो के तहत अलग से एक और एफआईआर भी की गई है नाबालिग लड़की। वो ठीक है, वो तो कानूनी प्रक्रिया है ना भाई। पॉक्सो एक्ट अगर अट्रैक्ट कर रहा है, 18 साल से कम अगर किसी बच्ची की जो है उम्र है तो पॉक्सो लगेगा। वो तो इसलिए है वो सारी चीजें। हर बात में विपक्ष, हर बात में पाकिस्तान, उनके पास है क्या बेचारे? कहा जा रहा है प्रदर्शन को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। क्यों नहीं होना चाहिए? बीजेपी ने प्रदर्शन नहीं किया क्या कभी? हर बात में बीजेपी प्रदर्शन करती थी, कर रही है अभी भी, तो क्यों नहीं होंगे प्रदर्शन? अगर आप देश के लोगों की बात नहीं सुनोगे तो देश का संविधान अपनी बात के लिए संवैधानिक तौर पर प्रदर्शन करने का, संघर्ष करने का अधिकार देता है। वो अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं अपना, इसलिए कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ने कहा अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम भी चमका लो ऐसी, अगर तुम चमका सकते हो। ये बहुत घटिया स्तर की बातें हैं, इनका जवाब देना भी कौन कहता है विपक्ष की जीतने पर कहा जाता है कि वहां से जीत गए? केंद्र का जब चुनाव होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। केंद्र के पास पावर ज्यादा है, राज्य के पास नहीं। मोदी जी जो आज कर रहे हैं, अगर ये गुजरात के मुख्यमंत्री होते तो कर पाते क्या? नहीं कर पाते ना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इसलिए कर पा रहे हैं। इसलिए केंद्र का चुनाव, लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है। उसमें बेईमानी होती है, पीछे भी हुई है, आगे भी होगी अगर ईवीएम रहेगी तो। कौन कह रहा है यार? मैं यूपी से हूँ, क्या बात कर रहे हो आप? यूपी से कितने तराई के क्षेत्र के कितने लोग बैठे, देखो किसान। बिहार से लोग बैठे हैं, पंजाब से आए हुए लोग बैठे हैं। आप देखो ना, कैमरा ले जाके वहां जाके देखो यार, दिखाओ सबको। और जगह के रेसलर्स तो कहाँ के? सिर्फ हरियाणा के। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे, लोगों को बात पता लगेगी भाई। धीरे धीरे बात पता लग रही है ना, आ जाएंगे लोग बात धीरे धीरे।